हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो यार सॉरी फॉर आज डिले हो गया थोड़ा सा एपिसोड। तो गाइस बिना किसी देरी के चलो करते हैं शुरू। तो गाइस जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, विपिन ने अपने हीलियो बीस्ट और अपनी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की सहायता से आकाश के पसीने छुड़ा दिए थे और फिर उसने आकाश को 2 घंटे का वक्त दिया था ताकि वह रिकवरी कर सके। लेकिन वह 2 घंटे का वक्त तो उसको खुद को भी चाहिए था, इसलिए उसने अपने लेवल को बढ़ाने के लिए उस 2 घंटे का यूज किया और उस 2 घंटे के अंदर उसने लेवल 8 स्टेज 1 से सीधा लेवल 9 स्टेज 1 तक पहुंच गया था। और वहां पर खड़े उसके साथी दीपा और विधि सभी के सभी विपिन को इस तरह से लेवल पार करते हुए देखकर उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि वहां पे हो क्या रहा है। सबके मन में उन सवालों से अलग विपिन का अलग ही चल रहा था। विपिन ने अपने लेवल को और तेजी से बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल वाटर का यूज किया था, क्योंकि हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स भी उसको इतनी आसानी से इतना ज्यादा लेवल पार करने में उसकी मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन उसने जब स्पिरिचुअल वाटर का यूज किया तो उसकी सहायता से उसने अपने लेवल को ऐसे ही जल्दी जल्दी बढ़ाने में उसकी ज्यादा हेल्प करी, क्योंकि पहले ही उसके पास स्वर्ग की ध्यान कला थी और उसके साथ में स्पिरिचुअल वाटर भी था, तो उसको इसके अंदर तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी थी। इसीलिए उसका लेवल देखते ही देखते लेवल 8 स्टेज 1 से बढ़कर लेवल 9 स्टेज 1 तक पहुंच गया था। लेकिन अब इतना यूज करने के बाद में स्पिरिचुअल वाटर विपिन के किसी भी काम में नहीं आने वाला था, क्योंकि अब उसने इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल वाटर की क्वांटिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। उसकी वजह से विपिन को अब उससे कोई भी मतलब नहीं रहने वाला था। विपिन को तो यही लग रहा था कि अगर मैं इसको ज्यादा यूज करूंगा तो केवल ये स्पिरिचुअल वाटर की ही बर्बादी है। और स्पिरिचुअल वाटर की एक बात ये भी थी कि उसकी शुद्धता हाई लेवल स्पिरिट स्टोन से कम थी, इसीलिए विपिन ने उसको ज्यादा यूज भी नहीं किया। चाहे वो किसी और व्यक्ति के लिए या हाई संत लेवल बीस्ट के लिए वो स्पिरिचुअल वाटर काम हो, लेकिन अब विपिन का वो किसी भी काम का नहीं था। इसलिए विपिन ने सोचा कि मैं इसे बर्बाद करने से अच्छा तो है कि मैं इसको किसी को बेच ही दूं, शायद मैं इससे कुछ हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स हासिल कर सकूं। इसलिए विपिन ने उसके बारे में अलग रखकर उसने बोला कि भाई चलो इसको बारे में तो बाद में सोचेंगे, पहले अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में देखा जाए। फिर उन सभी चीजों की तरफ से ध्यान हटाते हुए विपिन ने अपनी शक्ति का यूज करने का फैसला किया और उसने अपनी शक्ति को नापा तो उसको पता चला कि अभी उसकी करंट लेवल 8 स्टेज 1 से सीधा लेवल 9 स्टेज 1 तक पहुंच गई है। विपिन अपनी उन सभी शक्तियों को देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि उसके लेवल के कोई और दूसरे लड़ाकू के पास में इतनी ज्यादा शक्ति नहीं होगी जितनी शक्तियां उसके पास थी, क्योंकि अभी उसके पास जो शक्तियां थी वह नवजात लेवल के संत से भी ज्यादा थी। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभी विपिन की शक्ति इस समय नवजात संत के बराबर की थी। वो किसी भी नवजात संत से आसानी से लड़ सकता था। और इन सभी चीजों का कैलकुलेशन करने के बाद में विपिन ने अपनी आंखें को और उसने आकाश की तरफ देखते हुए विपिन ने सोचा कि आकाश ने अब पहले से ज्यादा अपनी हेल्थ को रिकवर कर लिया है। शायद उसने किसी अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया होगा, जिसकी वजह से तो उसकी इतनी जल्दी हेल्थ रिकवर हुई है। मानना पड़ेगा इसके अंदर कुछ ऐसी अलग चीजें हैं जिसकी वजह से इसको अपनी शक्ति के ऊपर नियंत्रण रखना और अपनी इतनी जल्दी अपनी सारी शक्तियों को रिकवर करना ये बहुत मुश्किल होता है दूसरे लड़ाकू। लेकिन आकाश के अंदर अलग ही कुछ शक्तियां भरी हुई है जिसके कारण ये सब करने के अंदर सक्षम हुआ है। उसी दूसरी तरफ आकाश ने अपनी सारी शक्तियों को मैक्स लेवल तक बढ़ा दिया था। वह इस मैच के अंदर विपिन को हराना चाहता था, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। इसीलिए उसने अपनी सारी शक्तियां का यूज इस मैच के अंदर करने की सोची। इतना सब देखने के बाद में आकाश ने देखा था कि विपिन की शक्तियां अलग ही लेवल पर है, इसलिए उसने भी इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार से इस मैच को वह आसानी से नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ विपिन के मन में तो अलग ही ख्याल चल रहे थे। उसने सोचा कि अब तो मेरी इस ताकत के साथ में तो आकाश मेरे साथ लड़ भी नहीं सकता, तो अब मैं उससे क्या कहूँ। चलो छोड़ो, वैसे भी उसकी मर्जी है, वो मेरे से लड़ना चाहता है, इसलिए मैं उसको मना भी नहीं कर सकता। आकाश ने विपिन से कहा, देखो अब मैं ठीक हो चुका हूँ और अब तुम्हारा भी शायद हो गया होगा, तो आ जाओ लड़ते हैं हम लोगों। आकाश ने कहा, देखो अब मैं भी ठीक हो चुका हूँ, अब मैंने सारी एनर्जी अपनी रिस्टोर कर ली है, तो क्या अब तुम तैयार हो हम दोनों के मैच के लिए? क्योंकि अब मेरे से नहीं रहा जा रहा, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, इसलिए तुम जल्दी से आगे आओ। और इतने उत्साह के बाद में आकाश ने अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर से एक और तलवार निकाल ली। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि किसी तलवार के पास में एक से अधिक तलवार होना तो लाजमी था। विपिन ने देखा कि आकाश उसके साथ में तलवार से लड़ने चाहता है, इसीलिए विपिन ने भी अपनी स्टोरेज रिंग से अपनी संत लेवल की तलवार निकाल ली। जैसे विपिन ने अपनी तलवार बाहर निकाली तो आकाश ने देखा कि उसके पास उससे भी ज्यादा शक्तिशाली तलवार है, अर्ध संत लेवल की ग्लेशियर स्वॉर्ड।
विपिन यार तुम ये बताओ तुम्हारे पास क्या मतलब एक और संत लेवल का हथियार। विपिन तुम क्या मेरे को मारना चाहते हो? तुम ये बताओ पहले तुम्हारा क्या परिवार के पास ये से हथियार बनाने की कोई दुकान है क्या, जो तुम हर बार मेरे से लड़ने के लिए कोई संत लेवल का हथियार निकाल लेते हो? पहले तुमने आप संत लेवल का जानवर भेजा मेरे पास, और फिर उसके बाद में फिर संत लेवल का कढ़ाई भेजी मेरे पास लड़ने के लिए, और अब देखो तुम हाफ लेवल की ये ग्लेशियर सोर्ड। अरे भाई तुम क्या मेरे को कवर में लेटाने की सोच के आए हो? मैं नहीं लड़ना तुम्हारे साथ में, तुम ऐसे चीटिंग कर रहे हो बहुत देर से। क्योंकि आकाश को भी पता था कि अगर उसने इस संत लेवल के हथियार से लड़ाई करी तो उसको पहले ही पता था कि किसी भी लेवल के हथियार से अगर कोई लड़ाकू लड़ता है तो उससे उसकी लेवल की भी वृद्धि होती है, जिसके कारण आकाश को डर था कि कहीं पे वह इस बार कवर के अंदर ना लेट जाए। विपिन ने कहा, यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ मेरे को। पहले मैंने तुमसे मेरा जानवर लड़ने के भेजा, तुमने बोला कि मैं इससे नहीं लड़ सकता। फिर तुमने बोला तुम किसी और चीज का यूज कर लो, तो मैंने अपनी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को भेजा। तुमने फिर बोला मेरे को इससे भी नहीं लड़ना। अब तुम मेरी तलवार के ऊपर भी सवाल उठा रहे हो कि मैं इससे भी नहीं लड़ना चाहता। तो भाई तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते क्या हो? मेरे से क्या लड़ना नहीं चाहते तुमने कहा तुम मेरे से लड़ोगे। अब तुमने बोला कि भाई तुम मेरे से 1-1 करना चाहते हो, तो मैं तुमसे 1-1 कर रहा हूँ ना, तो तुम मेरे से 1-1 करो। और तुम अब इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। चलो ठीक है, मैं तुमसे मेरी संत लेवल की तलवार से नहीं लड़ूंगा। ये बात सुनते ही आकाश के चेहरे पर एक अलग सी खुशी छलकने लगी। फिर विपिन ने अपने आसपास के इलाके में देखा, वह कोई चीज ढूंढना चाहता था जिससे वह आकाश से लड़, इसीलिए उसने अपने आसपास में देखा और उसे एक फॉक्स टेल ब्लेड की एक घास मिल गई। उसको उठा के विपिन ने कहा, मैं तुमसे अब इससे लड़ूंगा। और विपिन की वह सारी बातें सुनकर विधि और उसके सभी दोस्त भी घबरा गए कि विपिन ये क्या करने जा रहा है। उसके सामने एक तो आत्मा लेवल का हथियार है और अब वह इस घास से लड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ विपिन, हमने देख लिया कि तुमने अपना लेवल बढ़ा लिया है, लेकिन तुम फिर भी अब ज्यादा हो रहा है। तुम सामने वाले को क्या समझ रखे हो? वो तुम्हारी चटनी बना देगा इसके साथ में। तो विधि उसके सभी दोस्तों को विपिन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। तो विपिन ने कहा, तुम बस देखते जाओ, मैं इससे ही लड़ लूंगा इसके साथ में। तो फिर विपिन ने उस फॉक्स टेल घास के अंदर अपनी एनर्जी डाली और विपिन ने उन सभी की तरफ मुस्कुराया। ये देखो मेरी तलवार तैयार हो गई। क्या साफ एनर्जी? आकाश की तो आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि सामने वाले के पास में साफ एनर्जी है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो एनर्जी कितनी ज्यादा साफ है। तभी तो उसने अपनी एनर्जी से तलवार बना ली, वो भी एक घास की सहायता से। ये कैसे? क्या भाई इसके पास क्या क्या भरा है? मैं तो इससे डर गया हूँ भाई, मैं इससे नहीं लेना पंगा। आकाश के मन में ये सब शब्द चल रहे थे, लेकिन अब उसने विपिन से लड़ाई के लिए बोल दिया था, इसलिए वह अब विपिन से पीछे भी नहीं हट सकता था। अब उसको ये लड़ाई लड़नी ही लड़नी थी, इसीलिए उसने बोला, चलो ठीक है, हम लड़ना स्टार्ट करते हैं। एक लड़ाकू अपनी एनर्जी के साथ में किसी भी हथियार, चाहे से वह कोई लकड़ी क्यों ना हो, अगर उसके अंदर तलवारबाजी करने का पूरा हुनर हो और वो तलवार के साथ में जुड़ा हो, तो वो किसी भी चीज से सामने वाले के साथ में लड़ सकता है। चाहे से वह एक पत्ता ही क्यों ना हो, वो अपनी एनर्जी से उसको एक तलवार भी बना सकता है। यही समानता होती थी एक असली तलवारबाज और एक दिखावटी तलवारबाज के बीच में। आकाश ने अपनी सारी एनर्जी एक साथ इकट्ठा करी और वह विपिन की तरफ तलवार लेके बढ़ने लगा। उसने विपिन की तरफ एक वार करने की कोशिश करी, लेकिन विपिन ने एक हल्की सी हंसी के साथ में अपनी तलवार को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उसको पता था कि किसी भी तलवारबाज की सबसे कमजोर जगह वो होती थी जहां पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं हुआ करता था। लेकिन जितना मुझे पता है कि आकाश इतना ज्यादा सक्षम तो है कि वह अपनी उस जगह के लिए पहले से कुछ ट्रेनिंग करके आया होगा, ताकि वह अपने उस जगह को भी ढंग से सुरक्षित कर सके। इसीलिए विपिन ने उस जगह पर अटैक करने का सोचा, लेकिन आकाश ने भी उसका पलटवार करते हुए उस अटैक को डॉज कर लिया। जैसे आकाश ने उस अटैक को डॉज किया, उसी के साथ में उसने विपिन की तरफ एक पलटवार भी कर दिया और अपने तलवार की स्विंग के साथ में विपिन की तरफ एक एनर्जी भेजी। लेकिन विपिन भी बहुत तेज था, उसने भी उस एनर्जी को आराम से डॉज कर दिया। लेकिन फिर उसने एक के बाद एक अटैक आकाश की तरफ करने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से आकाश को संभलने का मौका नहीं मिल रहा था और आकाश भी हर एक कदम पीछे की तरफ होता जा रहा था। आकाश को बिल्कुल भी वो नहीं मिल रहा था जहां से वो अटैक कर सके, इसलिए उसने केवल विपिन के डॉज करना ही देखा। और वैसे भी आकाश को कोई मौका नहीं मिल पा रहा था जिससे वह विपिन के ऊपर एक भी अटैक कर सके। विपिन एक के बाद एक अटैक उसके ऊपर करता जा रहा था। फिर उसने मौका देखा और आकाश की गर्दन की तरफ तलवार बढ़ा दी, लेकिन आकाश भी उससे बचने के लिए पीछे की तरफ चलता रहा। हर एक स्टेप के साथ में उनकी तलवारबाजी एक से बढ़कर एक हो रही थी, लेकिन आकाश को फिर भी उससे लड़ने का चांस नहीं मिल पा रहा था। वो तलवार फाइट बिल्कुल इंटेंस लेवल पर पहुंच चुकी थी, लेकिन आकाश को बिल्कुल भी चांस नहीं मिल रहा था कि वह पलटवार कर सके विपिन के ऊपर। लेकिन विपिन उसके ऊपर हर एक वार एक ऐसी जगह पे कर रहा था जहां पर उसकी कमजोरी थी। फिर विपिन ने एक मुस्कान हंसी और उसकी तलवार उसके सीने की तरफ बढ़ने लगी।
और अब आकाश के पास कहीं जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। वो एक जगह पे फंस गया जाकर जहाँ पे उसके पीछे दीवार खड़ी थी और आकाश को वहां से हिलने का कोई मौका भी नहीं मिला। और अब विपिन की तलवार भी आकाश के सीने पर आके रुक गई थी। विपिन आकाश को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि केवल ये एक फ्रेंडली टाइप मैच है, इसीलिए उसने आकाश को बिल्कुल भी चोट पहुंचाने की नहीं सोची और अपनी तलवार को उसके सीने के पास ले जाकर छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ अर्णव का उन सभी मूव्स को देखकर कि विपिन ने इतने सारे मूव्स करे लेकिन आकाश को एक भी मूव करने का मौका नहीं मिला, और जबकि आकाश एक के पीछे एक कदम रखते हुए यहाँ इस जगह पर पहुंच गया है। क्या विपिन इतना ज्यादा शक्तिशाली है? मैंने सोचा नहीं था कि ये केवल क्रिस्टल्स दायरे पे था और अब इसकी लेवल ऐसे कैसे बढ़ गई। अर्णव के मुंह से भी बिल्कुल कोई सवाल नहीं निकल पा रहा था। वो बोलना चाहता था लेकिन उसके मुंह एक भी शब्द नहीं निकला। और उसी दूसरी तरफ विधि और उसके सारे साथी ये सोचने में मजबूर हो गए कि विपिन इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उन्हें तो ऐसा लगा था कि वो केवल अपने प्रोफेशन के अंदर ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा और उनके अंदर ही ज्यादा कुशल होगा, लेकिन विपिन का ये रूप देखकर अब तो उनकी रूह भी कांपने लगी थी क्योंकि विपिन को कभी भी इतना ज्यादा अग्रेसिव उन लोगों ने नहीं देखा था। विधि और उसके साथियों ने देखा कि विपिन ने किस प्रकार आकाश को एक भी वार करने का मौका नहीं दिया और उसने किस प्रकार उसे एक कोने में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल का भी यही हाल था क्योंकि पिछली बार जब वो उससे मिला था तब उसने उसको एक चैलेंज दे दिया था, लेकिन अब उसे अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं उस समय विपिन से लड़ाई करता और विपिन मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता तो मेरे साथ क्या हो सकता था। वो तो अच्छा है कि मैं भी उसका ग्रैंड स्टूडेंट बन चुका हूँ और उसके स्टूडेंट्स मेरे टीचर हैं और मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। राहुल की आंखें भी बहुत तेज चमकने लगी क्योंकि अब उसके दिल में विपिन के लिए बहुत ज्यादा सम्मान भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विपिन और आकाश के बीच में जो लड़ाई थी वो अब खत्म हो चुकी थी। विपिन ने आकाश को बोला, अब मैं जीत चुका हूँ, अब तुम खुश हो, अब मेरे से कुछ मत बोलना, ठीक है? अब हम ये मामला यहीं पर निपटाते हैं। आकाश ने अपनी हार मानते हुए अपने घुटने पे बैठ गया और उसने कहा, हाँ मैं तुमसे हार मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा कुशल तलवारबाज हो। आकाश ने कहा, पर ये फ्रूट मैं अपने लिए नहीं ले रहा था, ये मैं अपने दोस्त अर्णव के लिए लेना चाह रहा था क्योंकि ये बहुत टाइम से लेवल 9 पर ही अटका हुआ है और इसके जितने भी साथी थे वो सभी लेवल 9 को कब के क्लियर कर चुके हैं और इसको बहुत ज्यादा शर्म आती है उनके सामने जाने में और उनके सामने ये अपने आप को बहुत ज्यादा छोटा समझता है, जिसकी वजह से मैं इसके लिए ये फ्रूट लेने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पर हो। अर्णव ने भी आगे बढ़कर कहा, हाँ हम केवल यहाँ पर ये फ्रूट लेने आए थे क्योंकि मैं बहुत समय से अब लेवल 9 पर अटका हुआ हूँ और मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली है लेकिन मैं कुछ सालों से इसी पर अटका हुआ हूँ, जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब हमने देखा कि वहाँ पर ये स्कारलेट जुगनू फ्रूट्स नहीं थे, इसलिए हमने सीधे विधि और आपके साथियों पर अटैक कर दिया। हम उनसे वो फ्रूट लेना चाहते थे क्योंकि मुझे यही एक चांस लगा जिससे मैं अपने लेवल को हाफ सन तक बढ़ा सकूं। फिर विपिन ने अपने हाथ से वह घास भी नीचे पटक दी। जैसे उसने वह घास नीचे पटकी उसके कई टुकड़े हो गए। चलो उन सभी बातों को साइड में रखो, पहले मुझे तुम 300 स्पिरिट स्टोन्स दो जो तुम मेरे से अभी हारे हो, क्योंकि तुम मेरे से 3 बार हार चुके हो और तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे वह स्पिरिट स्टोन्स दोगे, इसीलिए अब पहले तुम मुझे वह 300 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स दे दो, फिर हम आगे की बातें करते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ। अर्णव बख्शी ने अपने दांत पीसते अपने रिंग से 300 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स निकाले और विपिन को दे दिए। ये लो, बिल्कुल 300, ना अधिक ना कम। स्पिरिट स्टोन्स को देखते ही विपिन की आंखें चमक उठी। 300 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स, आखिरकार ये मेरे लिए इतना बुरा भी नहीं था। इस ट्रिप से मैंने बहुत ज्यादा कमा लिया है। विपिन ने अपने मन ही मन में एक शैतानी हंसी हंसी, क्योंकि आखिरकार 300 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स विपिन के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। इससे वह अपने लेवल को भी पार कर सकता है और वो अपने स्टूडेंट्स को भी इससे लेवल पार करने में मदद कर सकता है। और आकाश ने खड़े होते हुए कहा, मेरा नाम आकाश आहूजा है और मैं अब हार गया हूँ, इसलिए मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीलियो बीस्ट और गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अभी भी उन्हें अपनी शत्रुता की नजरों से देख रहे थे। मैं विपिन हूँ, हीलियो बीस्ट और गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई, आप लोगों को इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से खड़े हो जाइए। विपिन ने कहा, आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को संत लेवल फ्रूट चाहिए आपके साथी की लेवल बढ़ाने के लिए। हाँ ये सच बात है, अर्णव बख्शी आगे आते हुए बोला। दरअसल मैं बहुत टाइम से लेवल 9 पर अटका हूँ, मुझे इसीलिए ये फ्रूट चाहिए था ताकि मैं अपने लेवल बढ़ा सकूं। दरअसल मैंने आपके इस साथी के ऊपर नजर डाली तो मुझे पता चला कि इसके अंदर एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से ये अपने लेवल को पार नहीं कर पा रहा है। विपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उन दोनों से कहा,
हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अपने लेवल को बढ़ाने में। परंतु अर्णव बख्शी ने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या? आप मुझे बताइए, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जिससे मेरा लेवल बढ़ने में मेरी मदद कर सके। क्योंकि अब अर्णव बख्शी से भी नहीं रहा जा रहा था कि वह अपने दोस्तों से इतना पीछे रहे, इसीलिए वह भी उनके साथ में अपने लेवल को बराबर करना चाहता था। और अर्णव बख्शी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसको स्कारलेट नहीं मिलता है, अगर उसका किसी भी प्रकार से लेवल बढ़ जाता है तो उसे इस स्कारलेट की कोई जरूरत नहीं है। विपिन ने अर्णव बख्शी की बात सुनते हुए कहा, मुझे जैसा लगता है कि आपका लेवल एक कारण से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से आपको लेवल पार करने के लिए एक धक्का नहीं मिल रहा है। क्या एनर्जी की कमी? अर्णव बख्शी और आकाश को यकीन नहीं हो रहा था। उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने विपिन की वह बात सुनी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि जिस प्रकार से वह दोनों ही दोनों अपनी ट्रेनिंग किया करते थे और अपनी साधना को आगे बढ़ाया करते थे, उसके हिसाब से तो उनका कल्टीवेशन लेवल बाकी के सामान्य कल्टीवेटर से बहुत ज्यादा था और उनको उस लेवल पर कोई भी हरा नहीं सकता था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अंदर एनर्जी लेवल की कमी हो और फिर भी इन सब के बावजूद विपिन उनसे कह रहा है कि मेरे अंदर एनर्जी की कमी है? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें तो विपिन की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। अगर विपिन ने उन्हें अपनी ताकत नहीं दिखाई होती और अपने सारी कुशलताएं नहीं दिखाई होती तो उन्हें कभी भी विपिन की इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। हाँ, मुझे पता है आप सबको मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आप दोनों को बता देता हूँ कि आपकी जो साधना टेक्निक है वो आपके लेवल के अंदर बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आपकी जो साधना है और जो आपकी बॉडी है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली थी। क्योंकि कुछ लड़ाकू ही होते थे जिनके अंदर अलग से कुछ क्षमताएं होती थी, जिसकी वजह से वो अपने लेवल को पार करने में ज्यादा मुश्किल होती थी उन्हें। और आपकी बॉडी में भी वही क्षमताएं हैं, जिस कारण से आपके लिए ये थोड़ी सी एनर्जी तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी लड़ाकू को देख लीजिए जो सामान्य लेवल का हो, तो उसको अपने लेवल को बढ़ाने के लिए केवल एक बाल्टी पानी की जरूरत होती, लेकिन आपको कम से कम पूरी झील की जरूरत है अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। और आपने जो एनर्जी इकट्ठा की है उससे तो आप थोड़ा सा भी लेवल पार नहीं कर सकते और आपको उनसे दुगनी एनर्जी चाहिए ताकि आप अपने लेवल पार कर सकें। आपको कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर या तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो जिसको आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, या फिर आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हो। मेरे पास ऐसी चीजों का पता है जो चीजें आपकी मदद कर सकती है आपका लेवल बढ़ाने के लिए। अर्णव बख्शी ने जल्दी से पूछा, हाँ तो आप मुझे बता दीजिए, जो भी मेरे से होगा मैं वो करूंगा उन चीजों को लेने के लिए। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि वो चीजें कहाँ पर है। अगर अर्णव बख्शी को पहले ही पता होता कि ऐसी कोई जगह भी है जहाँ पर वो ज्यादा एनर्जी हो और वह पहले ही अपने लेवल को बढ़ा सकता था, तो वह कब का उस जगह पर जा सकता था, चाहे वह जगह कितनी भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो। अर्णव बख्शी की बात सुनकर विपिन ने कहा, हाँ मुझे पता है, आपको उसके लिए स्पिरिचुअल वाटर की जरूरत पड़ेगी और जो केवल खतरनाक से खतरनाक जगह पर मिल सकती है, जहाँ पर उसकी रक्षा करने के लिए बहुत से शक्तिशाली जानवर होंगे या कोई ऐसी शक्ति जो आपको वहां पर जाने से रोकेगी। अर्णव बख्शी भी विपिन की बात समझ गया था। उसने भी सुना था कि स्पिरिचुअल वाटर बहुत ज्यादा कारगर होता है किसी भी लड़ाकू की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर सभी तरह की धातुएं होती थी जो किसी भी लड़ाकू को अपना लेवल पार करने में मदद करती थी। विपिन ने कहा, आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो सकती है आप उसको प्राप्त करने के लिए। आकाश आहूजा ने कहा, हाँ तुम जो भी कहोगे हम लोग वो करेंगे। मैं अपने दोस्त का लेवल पार कराना चाहता हूँ कैसे भी करके, बस तुम हमें बता दो कि वह चीजें कहाँ पर मिलेगी। देखो, अगर तुम लोग हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स का यूज भी कर लेते हो वो भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी। और स्पिरिट स्टोन्स के अंदर केवल कुछ ही एनर्जी होती थी, उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती थी कि वह तुम्हें एनर्जी प्रदान कर सके। इसलिए तुम्हें स्पिरिचुअल वाटर का यूज करना होगा अपने लेवल को पार करने के लिए। और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि शायद मेरे पास है थोड़ा सा, मैंने कहीं से वह हासिल किया था। विपिन ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन्स है तो मैं तुम्हें वह दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है और मुझे इस वाटर की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम मेरे से ये स्पिरिचुअल वाटर ले सकते हो। अर्णव बख्शी विपिन की बात सुनकर उसकी आंखों में बहुत ज्यादा चमक आ गई। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ भी कर सकता है उस स्पिरिचुअल वाटर को लेने के लिए। उसने जल्दी से कहा, हाँ तुम जितने भी बोलो मैं तुम्हें उतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स तुम्हें दे सकता हूँ। उसके बदले अगर तुम मुझे वह
स्पिरिचुअल वाटर दे दो। अर्नव बख्शी ने कहा, मैं तुम्हें बाजार की कीमत से ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स दे दूंगा, बस तुम्हें मुझे वह स्पिरिचुअल वाटर देना होगा। विपिन ने थोड़ी देर सोच विचार किया और उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें वह दे दूंगा, क्योंकि विपिन को भी पता था कि स्पिरिचुअल स्टोन्स की कीमत बहुत ज्यादा होती थी और उसको अभी उसी की जरूरत थी, इसीलिए वह इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। जैसे ही विपिन ने यह सब कहा, उसने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक लौकी जैसी दिखने वाली बोतल आ गई, जिसके अंदर बहुत सारा स्पिरिचुअल वाटर भरा हुआ था। अर्नव बख्शी उस बोतल को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने जल्दी से विपिन के हाथों से वो बोतल ले ली और उसने उसको खोल के देखा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वाटर था। अर्नव बख्शी ने कहा, तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब अर्नव बख्शी के पास में और कोई चारा नहीं था और अब वह अपने लेवल को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए विपिन से उसने उस बोतल को मांगने की बोली। विपिन ने कहा, हाँ ठीक है, तुम मुझे स्पिरिट स्टोन्स दे दो और तुम ये स्पिरिचुअल वाटर लेके चले जाओ। इतना सुनते ही अर्नव बख्शी सीधा आकाश के पास गया और उससे उसने जितने भी उसके पास इंपोर्टेंट चीजें थी और वह जितने जहाँ जहाँ गया था, जहाँ जहाँ से भी उसने जड़ी बूटियां उठाई थी और अलग अलग सामान उठाए थे, वह सभी एक स्टोरेज रिंग के अंदर रख के विपिन के पास आया। विपिन को इसके अंदर हमने जहाँ जहाँ गए थे उसके अंदर से जितनी भी ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें थी वह हम तुम्हारे लिए लेकर आ गए हैं। अर्नव बख्शी को ऐसा लगा था कि विपिन के लिए यह केवल 100 स्पिरिट स्टोन्स बहुत कम होंगे, इसलिए उसने सोचा कि उसको ये सब चीजें दे देनी चाहिए, क्योंकि अब वो उसके किसी भी काम की नहीं थी। उसके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी उसका लेवल बढ़ाना। अर्नव बख्शी को यह भी लगा था जब उसने उसके पास इतने ज्यादा शक्तिशाली चीजें देखी थी, एक तो गोल्डन ओरिजिन खड़ाई और जानवर, इसलिए उसको लगा कि विपिन बहुत ज्यादा अमीर होगा और उसको इतने से पैसों से कुछ भी नहीं होने वाला है। और अर्नव बख्शी के पास में कोई और चारा भी नहीं था। विपिन ने उस रिंग को लिया और उसने उसके अंदर झांक के देखा तो उसने पाया कि बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स का ढेर लगा हुआ था और उसके अंदर किताबें भी पड़ी हुई थी। उन सभी चीजों को देखने के बाद में विपिन ने सोचा था कि केवल उसको उस स्पिरिचुअल वाटर की जगह केवल 50 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स ही मिलेंगे, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स और ऊपर से इतनी सारी चीजें उस रिंग के अंदर होगी। अर्नव बख्शी और आकाश दोनों के चेहरे बहुत ज्यादा खिले हुए थे, क्योंकि अब उन्हें एक रास्ता मिल गया था जिससे वह अर्नव बख्शी का लेवल बढ़ा सकते थे। उन दोनों ने कहा, विपिन आपका धन्यवाद, अब हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, अब हम आपसे विदा लेने की आज्ञा लेते हैं। उन दोनों ने इतना कहा और वो वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद में पलक झपकते वह दोनों वहां से गायब हो गए। उन सभी की आंखों से ओझल हो गए। उन दोनों के जाने के बाद में विधि और उसके दोस्त आगे की तरफ आए और उन्होंने विपिन से कहा, विपिन आपका धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि विपिन इतना ज्यादा सक्षम होगा। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आपको रात को मिल जाएगा, ठीक है। और आज का मेरे को ज्यादा लेट हो गया ये वाला एपिसोड, तो देख लेना, ठीक है। और ये नया सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया है, देखते हैं इसकी आवाज कैसे आती है, आप लोगों को कैसी लगती है भाई। और चलो रात को मिलते हैं, रात को करते हैं बातें। आइएगी, टाटा बाय बाय गाइस।